स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है, उनके लिए सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं संस्कृत का। और इसकी हम कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पर एग्ज़ाम्स में, और किस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं वो बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो है अपठित अवबोधम, मतलब अनसेन पैसेज आएगा आपको, जो कि आएगा 10 मार्क्स का। तो इसमें आपको पैसेज को रीड करना है पहले तो अच्छी तरह से, एक दो बार आप रीड कर लेंगे और उसके बाद पेंसिल से आप अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करेंगे कि कौन सा। ये आप रीडिंग टाइम में आराम से कर सकते हैं, 10 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें है फर्स्ट, सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किस तरह से करना है वो आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है एक पदिन, तो एक पदिन क्वेश्चन जो है ये आपको केवल दो प्रश्न करने हैं। इसमें लिखा है केवल प्रश्न द्वयम। और पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है पक्षिणः कौम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यतः। तो इसका आंसर हम पैसेज में से कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि पहली ही लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, पहली ही लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है कि पक्षिणः कम स्वाधिपतिम, किसको अपना वो राजा बनाना चाहते थे पक्षी जो है। तो ये देखिए पहली लाइन में इसमें लिखा हुआ है उल्लू कम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। सभी पक्षी किसको बनाना चाहते थे, उल्लू को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उल्लू कम। तो जब आप प्रश्न करेंगे तो ये देखेंगे कि एक पद में पूछा है तो बस इसका आंसर जो है एक पद में ही देंगे, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट का ये उल्लू कम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्धः तदा तत्कः तत्र आगस्तः। कि जब अभिषेक उत्सव जो है शुरू होने वाला था तब वहाँ कौन आया था। तो तब वहाँ कौन आया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रारब्धः तदेव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्। देखिए आप सेकेंड लाइन में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्धः तदेव कश्चित् वायसः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायसः सेकेंड का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से आप ये 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होने वाली है किसी भी को, बच्चे को। तो 10 मार्क्स तो ये आपके पक्के हैं। अगला है राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापितव्यः। तो इस पे क्या आएगा कि राजपद पे जो है किस तरह का जो व्यक्ति है वो प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ लिखा है ये। अ, इसमें लिखा है कि यस्य देशस्य अंधः, कि वो कहते हैं कि उल्लू को राजा बनाना चाहिए, तो सभी लोग उस पे मना कर देते हैं। तो कैसा राजा होना चाहिए उनका। हाँ, तो देखिए ये लिखा है इसमें कि जो राजा कैसा हो हमारा, अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापितः तव्यः। तो योग्य जन, जो योग्य जन हो वो प्रतिष्ठापित होना चाहिए राजगद्दी पर। तो इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो इस तरह से एक पद में आपके सारे आंसर्स हो गए और आपको 2 मार्क्स इसमें पक्के हो गए। केवल 2 करने थे, हमने तीनों करके बताया आपको। नेक्स्ट है हमारा कि वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषये किम अवदत्। कि क्या कहा था वायसहा को, जो ने क्या कहा था जब उल्लू को राजपद पे प्रतिष्ठापित करने के लिए कहा, क्या कहा था। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि वायसः उल्लूकस्य राजपदे। देखिए इसका आंसर देखते हैं अभी। तो ये रहा कि सह अवदत्, क्या कहा था उसने ये सुन करके, क्या कहा था, यस्य देशस्य राजा एवं कि यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, किस जिस देश का जो राजा है वो अंधा होगा, तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति, तो उसका प्रजा भी कैसी होगी, अंधी ही होगी। तो ये पहले का हमारा जो है पूर्ण वाक्य का जो है, ये पूर्ण वाक्य में पूछा गया था, तो इसको पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अगला है लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। लोकतांत्रिक देश में जो है देश की कैसी स्थिति होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है बहुत ही आसानी से, आपको देखो सारे आंसर मिल रहे हैं। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो, जहाँ पे राष्ट्र प्रमुख जो है वो सरकार होती है, तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति।
तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, सेकंड का, पूर्ण वाक्य के सेकंड का ये आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हो रही है आंसर्स को ढूँढने में। आपको सीधे-सीधे आंसर पैसेज में से मिल रहे हैं। आपको कोई अपना ये नहीं करना कि आपको कुछ चेंज करना है। जैसा लिखा हुआ है आप सेम वैसे लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगला है वायसः तत्र कदा आगच्छत्? तो इसका आंसर देखते हैं। अभी हमने देखा था ये एक पद में भी था कि वायसः जो है वो कब आया था, तो वायसः तत् यदा उल्लूकस्य अभिषेक उत्सव जो है प्रारंभ होने वाला था। तो ये लिखा है देखो, यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्धः तदेव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्। तो वायसः यदा उल्लूकस्य जो है जब उल्लू का जो है अभिषेकोत्सव प्रारंभ होने वाला था, तदेव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छति। तो ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। तो पूर्ण वाक्य के इस तरह से हमने पूरे वाक्य कर लिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। उपयुक्त शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब जैसे आपने ये चैप्टर इसको रीड किया, आपको पैसेज को, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसकी हेडिंग जो है क्या होनी चाहिए। जैसे बुद्धिमान वायसः भी हो सकती है, कि जैसी प्रजा जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसा कि इसमें कहा गया है। योग्य राजा को जैसे वो ढूंढ रहे थे, तो योग्य राजा भी हो सकता है इसका। और चतुर वायसः भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके आप देख सकते हैं कि आपके पैसेज में जो है किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पैसेज जो है आपको क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह से, तो इसका जो है हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए कि इसका हमारा हो सकता था योग्य राजा भी लिख सकते हैं कि योग्य राजा की ढूंढ हो रही थी वहां पर, योग्य राजा ढूंढा जा रहा था, योग्य राजा भी लिख सकते हैं। और इसका बुद्धिमान वायसः या चतुरः चतुरः वायसः भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे। आप इनमें से, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब शीर्षक लिखेंगे तो वो कभी भी पूर्ण वाक्य में नहीं होता, वाक्य में नहीं होता है, तो वो सिर्फ एक शब्द या दो शब्द का ही होता है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट है इसमें, इसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, कि केवल प्रश्न तीन तीन करने हैं। तो पहला हमारा पूछा गया है काकः इत्यस्य किम समानार्थक पद गद्यांशे प्रयुक्तम। देखो आप बिना देखे ही अब बता सकते हो कि काकः का क्या था, वायसः। इतनी बार हम कर चुके हैं ये अब तो वायसः इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आपने आपके चैप्टर में से ही आया हुआ है इसमें, तो या चैप्टर में से दिया हुआ है। अगला है आगच्छत इति क्रिया कर्ता पदम गद्यांश चित्वा लिखत। आगच्छत, तो वहां कौन आया था, इस क्रिया का आपको कर्ता पद लिखना है। तो कर्ता कौन होता है, जो कार्य करता है। तो कौन आया था वहां पर, कश्चित वायसः। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, कोई ये वायसः हो जाएगा। कश्चित तत्र आगच्छत लिखा है ना, तो इसका कर्ता पूछा था आपको, तो कर्ता कौन हो गया हमारा, वायसः। तो इसका जो उत्तर हो गया हमारा सेकंड का भी जो है सेम ही होगा, वायसः उत्तर हो जाएगा इसका भी। अगला है हमारा पूछा है नवीना इत्यस्य विलोम पद गद्यांशम चित्वा लिखत। नवीन, नवीन मतलब नया, आपको पता होगा, 10th क्लास के बच्चे हैं आप। और नवीन का क्या होगा, नवीन का वैसे तो हम बिना देखे बता सकते हैं पुरातन होगा, लेकिन फिर भी हमारे पैसेज में आया हुआ है, ये देखिए, ये आया हुआ है हमारे पैसेज में, यहाँ पर लिखा हुआ है पुरातन, तो पुरातन ही हो जाएगा इसका। लास्ट है इसका, लास्ट भी देखते हैं क्या है। दिवा अंधः उल्लुकः इति अन्योपदेयो विशेषण पदम किम, कि इसमें जो है विशेषण पूछा है, क्या विशेषता है उसकी। तो क्या विशेषता है उसकी, विशेषता क्या बता रहे हैं उसके बारे में, कि वो दिन में ही अंधा है। तो ये विशेषता है। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। और अगर हमें यहाँ पर पूछा जाता कि इसमें विशेष्य क्या है, तो विशेष्य जिसके बारे में बात की जाती, अगर इसकी जगह विशेषण की जगह यहाँ पूछा जाता कि बताइए इसका विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है विशेष्य। तो अगर विशेष्य पूछा जाता तो इसका उत्तर हो जाता उल्लू का। हाँ, तो ये देखिए 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अगला है हमारा रचनात्मक कार्य है। ये हमारा आपका आपको पत्र दिया गया है जिसके लिए आपको मंजूषा भी दी गई है। तो देखते हैं, 5 नंबर का है। ये भी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बहुत आसान ही आता है। साथ में आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं तो उससे करना बहुत आसान हो जाता है।
तो इसमें लिखा है भवान हार्दिकः, कि आप हार्दिक हैं और भवान प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इत्यादि कम त्वरित भोजनम खादति, कि आप हमेशा चाउमीन बर्गर खाते हैं, तला हुआ भोजन खाते हैं। स्वस्थ भोजनस्य महत्वम वर्णन्त्या, कि स्वस्थ भोजन का क्या महत्व है ये अग्रजया भवंतम प्रति लिखिते पत्र रिक्त स्थानानि पूरयत, कि अपने अग्रज को जो है पत्र भवंतम प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखतु, कि आपको ये पत्र जो है फिर से उत्तर पुस्तिका में लिखना है, कि आपको अपने अग्रज को, अपने भाई को जो है पत्र लिखना है। तो देखते हैं कि क्या लिखना है। गुरुग्रामात दिनांक, डेट, डेट तो आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे 7 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप यहाँ पर वही डेट डाल देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर डेट दी हुई है, कई बार होता है कि मंजूषा में अगर आपको डेट दी हुई है तो आप वो वाली डेट डालेंगे, लेकिन आप यहाँ पर 7/5 लिख सकते हैं, 7/5/22, जो आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है प्रिय हार्दिक, और प्रिय हार्दिक, मया मात्रा लिखितं पत्रं प्राप्तं, कि मुझे माता का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। तेन डैश मया ज्ञातम, और उससे मुझे ज्ञात हुआ, यद भवान संतुलित भोजनम न डैश, कि मैं उससे जो मुझे ज्ञात हुआ कि तुम जो है संतुलित भोजन न नहीं, आगे डैश दिया हुआ है, देखते हैं उसमें क्या आएगा। प्रतिदिनम और रोज क्या खा रहे हो, चाउमीन बर्गर ये सब। डैश भोजनम स्वास्थ्य है सम्यक नास्ति, इस तरह का भोजन, किस तरह का वो अभी बताएंगे। यदा कदा तु अस्य डैश कर्तुम शक्यते, परम प्रतिदिनम डैश सेवनम स्वास्थ्याय हानिकारम, हानिकारक है इस तरह का भोजन रोज करना। स्वास्थ्याय तो संतुलित भोजनम, स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए हमें, संतुलित भोजन करना चाहिए। यतः स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनसा विकास होती, जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः भगवान त्वरित भोजन से सेवनम करोतु, तो इसलिए तुम्हें त्वरित भोजन जो तला हुआ भोजन है उसका सेवन डैश करो तू, स्वास्थ्यवर्धक भोजनमेव खादतु, और स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना चाहिए। अनेन भवेन कदापि डैश न भविष्यति, जिससे कि आप कभी भी ये न हो। भवान स्वास्थ्य विषय जागरूकः तिष्ठतु इति मे अनुरोधः, कि आपको जो है स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना, यही मेरी इच्छा थी, मेरा अनुरोध है। और भवदीय अग्रजा, और आपकी अग्रज जो है डैश हिमांशी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शंस में से देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या आंसर्स आएंगे इसके। प्रिय हार्दिक, अब सबसे पहले था कि प्रिय हार्दिक, तो अगर किसी को भी पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो पहले में आ जाएगा हमारा स्नेह आशीषः, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, स्नेह आशीषः। तो उसके बाद स्नेह आशीष दे दी। उसके बाद कि उन्होंने बोला कि मुझे माता के द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ, और उस पत्र के द्वारा, तो तीन तेन पत्रेण, तो तीन पत्रेण, उस पत्र के द्वारा मया ज्ञातम मैं यत भवान संतुलित भोजन, कि तुम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हो, नहीं सेवन कर रहे हो, सेवते, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेवते, थर्ड में हमारा आ जाएगा सेवते। अगला है हमारा और प्रतिदिनम चाउमीन बर्गर इति खादति डैश भोजनस्य, अब क्या लिखेंगे कि कैसा भोजन जो है, ईदृशम, तो इस तरह का भोजन, तो ईदृशम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा, ईदृशम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ईदृशम भोजनम, तो ये हमारा आ जाएगा 4th नंबर पे, ईदृशम भोजनम और इस तरह का भोजन जो है क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हमारा हानिकारक होता है। परम यदा कदा तू अस्य, और अगर इस तरह का तुम जो है अ, सेव डैश कर्तुम शक्यते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सेवनम, अगर इस तरह का भोजन सेवन करोगे, परम प्रतिदिनम, और और जो है कैसा भोजन, तला हुआ भोजन, तो ये आ जाएगा हमारा 6 नंबर में आ जाएगा हमारा त्वरित सेवनम, हमारा सॉरी 5 नंबर था ये, तो 6 नंबर आ जाएगा हमारा त्वरित भोजनस्य। तो त्वरित भोजन करोगे अगर तला हुआ भोजन सेवन करने से स्वास्थ्य जो है हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य आए तो संतुलित भोजनम एव, और 7 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा ग्रहितव्यम, स्वास्थ्य के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए, अ, संतुलित भोजन करना चाहिए जो स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः भवान त्वरित भोजन से सेवनम
इसलिए तुम्हें जो है तले हुए भोजन का जो है सेवन न क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो त्यजतु 8 नंबर में हमारा आ गया त्यजतु करोतु। स्वास्थ्यवर्धक भोजनमेव खादतु अनेन भवेन न कदापि। और इस तरह से तुम कभी क्या नहीं पढ़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो रुग्णः 9 नंबर हो गया हमारा, रुग्णः न भविष्यति। भवान स्वास्थ्य विषये जागरूकः तिष्ठति इति मे अनुरोधः भवदीय अग्रजः। और आपकी बड़ी बहन जो है भवदीय अग्रजा, ये लिखा ही हुआ है हमारा यहाँ पर हिमांशी, ठीक है। तो अग्रजा ये यहाँ पर आना था, ये पहले से मिसप्रिंट है। ये 10 नंबर पे हमारा आ गया था अग्रजा, ठीक है। और ये सेवते हमारा पहला हो चुका है, ये 3rd नंबर पे था। और स्नेह आशीष हमारा था 1 नंबर पे। ये सेवते था हमारा 3rd नंबर पे और पत्रेन था 2nd पे। तो इस तरह से देखिए हमारे आंसर्स जो है ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चित्र वर्णन का है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि चित्र वर्णन आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आएगा आपका अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुद्य लिखित केवलम वाक्य 5। आपको केवल 5 वाक्य लिखने हैं इसमें, ये भी 5 नंबर का है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका था 10 नंबर का, 10 नंबर का हमने कर लिया, 5 नंबर का उसके बाद किया 15 नंबर, और ये हमारा 5 नंबर का, तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस तरह से। तो इसका क्या है, पहला हमें दे रखा है कि घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो घर के बाहर, तो छोटे छोटे से सेंटेंस ही आते हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं आता है। तो घबराने की बात नहीं है इसमें से। बस आपको ये करना है कि छोड़ करके नहीं आना है, और सारा पेपर जो है अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उससे। बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए हमने पार्ट 1 एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो 15 मार्क्स की बुक आने वाली है उसमें आपके पूरे नंबर आए। तो घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो घर के बाहर, घर के लिए क्या होती है, गृह। तो गृहात आ जाएगा इसमें। हाँ, तो गृहात। घर के बाहर, तो बही, बाहर की क्या होती है, बही। तो गृहात बही। 2 बच्चे, तो 2 की तो सबको पता होगी, इतनी गिनती तो सब बच्चों को आती है, द्वौ। और 2 बालक हैं तो बालकौ, द्वौ बालकौ। और खेलने की क्या होती है, क्रीडतः भी होती है और खेलतः, दोनों ही सही हैं। आपको अगर क्रीडतः नहीं पता है, नहीं याद आता है, तो आप खेलतः लिख सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा, घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो गृहात बहि द्वौ बालकौ खेलतः, फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड। इसमें क्या है, सेकंड है मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तो मेघदूत, देखिए कोई नाम जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो मेघदूत जो है, तो मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, तो लिखा है मेघदूतम। तो मेघदूतम का तो मेघदूतम ही आएगा, इसको तो बुक का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो मेघदूतम। और कालिदास की, तो कालिदासस्य, कालिदासस्य। और क्या है, प्रसिद्ध रचना है, तो क्या लिखेंगे, प्रसिद्धा, प्रसिद्धा। और रचना, और है की तो सबको पता होगी, है की क्या होती है, अस्ति। तो प्रसिद्ध रचना है, तो क्या है, मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना अस्ति, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा, तुम सब कल क्यों नहीं आए थे। तो तुम सब की क्या होगी, तुम सब के लिए क्या होता है हमारा, यूयम। तो यूयम। और कल क्यों नहीं आई थी, हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं। देखिए लिखे भी है नीचे यस्टरडे, तो मतलब बीता हुआ दिन। तो उसके लिए क्या होता है, हयः, हयः ह। और ये य बनता है इसके साथ में। तो एक बार फिर से लिखते हैं इसको। देखिए ये लिखेंगे, तो यूयम, उसके बाद ह बना के, और य, हयः मतलब यस्टरडे होता है इसका मतलब बीता हुआ कल। और क्यों नहीं आए थे, तो किमर्थम, किमर्थम। नहीं की न। और आगतः, आए थे तो आगतः, कि क्यों नहीं आए थे, तो आगतः, आगतः विसर्ग आएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। अगला करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वे दोनों वहाँ जाएं। तो वे दोनों के लिए क्या आ जाएगा हमारा? वे दोनों वहाँ जाएं। तो वे दोनों के लिए आ जाएगा तऊ। दो के लिए बात हो रही है तो तऊ। और वहाँ की तत्र। और जाने की क्या होती है? गच्छताम। तो ये हो गई हमारी तऊ तत्र गच्छताम। अगला है हमारा परिश्रमी जन सदैव सफल होता है। तो परिश्रमी जन की क्या होगी? परिश्रमी जनः होगी। हाँ, यही होगी सेम। तो परिश्रमी जनः। और सदैव बिल्कुल वो ही लिखेंगे, सदैव सदैव ही रहेगा। और सफल की बस सफलह लगा देंगे विसर्ग इसके पीछे। और ये देखिए कितना आसान था ये। और होने की भाव होता है भवती। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है 6 नंबर है सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। तो सभी के लिए आएगा हमारा सर्वे। सर्वे। और छात्र के लिए क्या आ जाएगा? छात्रः। सभी की बात हो रही है इसलिए छात्रः। और निश्चय ही तो निश्चयेन। न है ये, निश्चयेन। निश्चयेन। सफल होने की सफलः। और होंगे भविष्य की बात हो रही है तो इसलिए भविष्यन्ति। भविष्यन्ति। बिल्कुल ठीक। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट है क्या इसका? लास्ट है उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी। तो उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी तो सा। लड़की बालिका होती है। सा बालिका। पुस्तक की पुस्तकम। पुस्तकम। और ये त है त। पुस्तकम। और पढ़ी अभी पढ़ नहीं रही है तो इसलिए आ जाएगा अपठत। ठीक है, पूर्व काल की बात हो रही है ये। तो अपठत सा बालिका। सा बालिका पुस्तकम अपठत। ठीक है, ये 7 हो गए आपके कंप्लीट। तो यहाँ पर अभी हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी ही बनाएंगे। आप चित्र वर्णन के लिए भी बनाएंगे और पैसेज और आपके लिए और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लेके आएंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो जो कि हमने बुक की डाली हुई है वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।